पूरा भारत डिलीट हो जाता है, खत्म, कुछ नहीं बचता है यहाँ, खाली डब्बा। पूरा विश्व अगर जानता है भारत को तो तथागत बुद्ध की वजह से जानता है, संत कबीर की वजह से जानता है, ज्ञान की नगरी में। साथियों, उसी तर्ज पे संत गाडगे जी महाराज जो थोड़ा सा समझदार हुए, होश संभाले, तो उन्होंने इस पीड़ा को एहसास किया अपने जीवन में कि कितनी दर्दनाक स्थिति में हमारा समाज जी रहा है। और तुरंत उनके जीवन कुछ ही चंद वर्षों पहले इस देश के अंदर बगावत शुरू हुई थी शिक्षा के लिए। 1848 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले और उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले, जो ज्ञान की देवी कहा जाता है हमारे समाज में, उन लोगों ने 1848 में इस देश के अंदर पहला विद्यालय खुलवाया था इस अछूत, इस पिछड़े वर्ग के लिए। तुरंत की शुरुआत हुई थी 15-20 साल पहले। साथियों, कौन सी ऐसे कैसा भारत रहा होगा जब उस समय शिक्षा का अधिकार इस चौथे वर्ण शूद्र को और अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं था। ऐसी परिस्थिति में पढ़ा लिखा होना नहीं होना कोई माने नहीं रखता, लेकिन उनकी सोच कहां तक ले जाती है उनको। उन्होंने कहा कि मैं जाति पात ऊंच नीच धर्म कुछ भी नहीं मानता। ये संत गाडगे जी महाराज ने कहा कि मैं कुछ नहीं मानता, मैं किस जात में पैदा हुआ हूँ, क्या हूँ नहीं हूँ, इस देश के अंदर कितनी जातियां, हमको कोई लेना देना नहीं है। और हम सब पूरे समाज को एक करेंगे, एकजुट करेंगे। और वो घर से निकल देते हैं, लोगों से मांगते क्या, वो भी लेके क्या निकले थे, गडगा जिसको कहते हैं वहां के महाराष्ट्रियन भाषा में। वो गडगा क्या है, अपने यहाँ जो मिट्टी की हाड़ी होती थी, उस हाड़ी का टूटा हुआ टुकड़ा जो नीचे का है, नीचे वाला पेनी वाला भाग, उसको गडगा बोलते हैं। वो गडगा लेकर के चल दिए। अब वो गांव में जाते थे, अजीबोगरीब स्थित गांव में गंदगी, जहां सबसे एकदम गंदा जगह होता था, उस गंदे जगह पे वो जाते थे और जा करके झाड़ू लगाते थे, पूरा झाड़ू लगाते थे, झाड़ू मार इधर उधर सब। अब गांव के लोग आ रहे जा रहे देख रहे, कह रहे गजब का पागल आदमी आ गया गांव में भाई। हम लोग जहाँ कूड़ा फेंकते हैं, गंदगी करते हैं, और उसी स्थान को ये साफ करने में लगा हुआ है। ये कौन आदमी है, ये कैसा पहना भी है, क्या पता नहीं क्या पहना हुआ है। क्योंकि गाडगे जी महाराज जिस किसी दरवाजे पर जाते थे तो उस घर से एक कपड़े का टुकड़ा मांगते थे कि हमको एक चिरकुट दे दो, और उस चिरकुट को अपने कपड़े के ऊपर वो सिल लेते थे, अपने सुई डोरा रखते थे और उसको उस चिरकुट को सिल लेते थे। चिरकुट सिल लिया करते थे। अब वो जो सफाई कर रहे हैं, उसके बाद धीरे औरत मर्द पूरे गांव के बच्चे सब आ जाते थे। जब वहां सब आ जाते थे तो स्थान तो संत गाडगे जी महाराज साफ कर चुके हैं, वहां पे एक बोरा चट्टा अपना बिछा दिए हैं और उस पे बैठ गए हैं। तो लोग पूछते थे कि क्या मामला है आपका, ये कहाँ सफाई उफाई करके बैठे हैं, क्या है। तब जा करके गाडगे जी महाराज वहां पे अपनी बात बताना शुरू करते थे। कहते थे, जानते हो इंसान और इंसान में कोई भेद नहीं होता है, कोई भी इंसान कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है, सभी इंसान दुनिया में एक बराबर होते हैं, सभी इंसान इस दुनिया में एक बराबर होते हैं। इसलिए कि सभी इंसान के आने का मार्ग एक है और सभी इंसानों के जाने का तरीका भी एक ही, ऐसा कुछ नहीं है। और सबको बराबर का अधिकार ये प्रकृति देती है, कोई ऊंच नीच नहीं होता है। और जो कोई भी शिक्षा ग्रहण करेगा उसको ज्ञान होगी, वो पढ़ लिख सकता है, वो सब कुछ बन सकता है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को जरूर शिक्षित कीजिए, घर में थाली बेच दीजिए,
बर्तन बेच दीजिए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। और संत गाडगे जी महाराज धीरे 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 गांव गांव जाकर के अपने लोगों को अंधविश्वास से, कुरीतियों से अलग करते चले जा रहे थे। जितना अंधविश्वास और ब्रह्म जाल यहाँ फैलाया हुआ था, उन सब के विरोध में संत गाडगे गांव वालों को जागरूक करते चले जा रहे थे। साथियों, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और 1917 में इस देश के अंदर साउथ बरो कमीशन आया। साउथ बरो कमीशन जो अंग्रेज अधिकारी था, कमीशन था, आयोग था, उसने कहा कि विधायी मंडल में यानी कि संसद के अंदर सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार मिलेगा। सभी वर्ग के लोग चुनाव लड़ेंगे, विधायक और एमपी सांसद बनेंगे। उसमें कोई भी धर्म, कोई जात पात का कोई बंटवारा नहीं होगा, सारे लोग चुनाव लड़ सकते हैं। ये साउथ बरो कमीशन में कहा गया। जब साउथ बरो कमीशन में कहा गया तो जो कांग्रेस 1885 में बनी थी, वह कांग्रेस अब 32-33 साल की उम्र की हो गई। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पंडित बाल गंगाधर तिलक। पंडित बाल गंगाधर तिलक को लगा कि अरे हजारों साल से 3% की आबादी रखने वाले हम ब्राह्मण इस देश के सारे